रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी पीवाई की प्रश्नों की सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 91। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 16/10/2024 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की पाली में जो जीके के 25 से प्रश्न पूछे गए थे और ऐसे 25 प्रश्न अगर आपकी पाली में आ जाते हैं तो आप उनमें से कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 7वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में उत्तरी भारत में फैली निम्नलिखित में से किस फसल का उल्लेख आईनी अकबरी में उत्तरी भारत की फसलों की सूची में नहीं किया गया था। तो बताओ में से कौन सी फसल का उल्लेख है वो आईनी अकबरी में नहीं मिलता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो आईनी अकबरी में तंबाकू की फसल का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं मिलता है। पहले का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इनमें से आपको ए बी में से आपको सही कथन छांटना है। तो ए वाला क्या कहता है कि 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाएगा, बिल्कुल सही। बी वाला क्या कहता है कि एक व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता और साक्षर नहीं है, बिल्कुल सही है। यानी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। 2 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए पद्म विभूषण 2000 का प्राप्तकर्ता कौन है। तो बताओ 2000 में पद्म विभूषण का पुरस्कार किन्हें मिला था उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मिला था केलुचरण महापात्रा को। 3 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि स्वयं सहायता समूहों के एसएपीएपी में सशक्तिकरण मॉडल के 3 घटक क्या हैं। तो बताओ इसके 3 घटक क्या हैं। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 के 3 ऑप्शन ये रहा, एक ऑप्शन में आपको और दिखा देता हूँ जिसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। चौथा ऑप्शन ये रहा प्रश्न संख्या 4 का। तो इसके जो 3 घटक हैं वो हो जाते हैं सामाजवादी लामबंदी, पूंजी निर्माण और क्षमता निर्माण। यानी 4 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ब्रिटिश शासन के तहत फोर्ट विलियम कॉलेज में स्थापित किया गया था। तो बताओ कहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई है ब्रिटिश शासन के तहत। 5 का आंसर आपको देना है। तो ये स्थापना की गई थी 18 अगस्त 1800 में कलकत्ता में। 5 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आ जाता है आपके सामने कि प्रसिद्ध किला एक कोहिना का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। बताओ किसने करवाया था प्रसिद्ध किला एक कोहिना का निर्माण। 6 का आंसर आपको देना है। 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ऐसे हो रहे हैं। तो इसका जो निर्माण है वो शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। 6 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो एक उद्योग हो जाता है वो हो जाता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल। चौथा ऑप्शन देने वालों का 7 का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो बताना है कि इसमें से गलत युग्म कौन सा हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इनमें से राष्ट्रपति के कार्य ये फ्रांस से नहीं लिए गए, ये लिए गए अमेरिका से। यानी इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 का तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ निम्नलिखित में से किस टेनिस हस्ती की आत्मकथा है। तो बताइए किसकी आत्मकथा हो जाएगी। 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। 9 के 2 ऑप्शन आपके सामने ये रहे।
तो और बाकी के दो ऑप्शन आपके सामने ये रहा, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो ये जो आत्मकथा है, ये आत्मकथा मोनिका सेलेस की हो जाती है। 9 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि राइबोसोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताना है कि राइबोसोम के बारे में सही कथन कौन सा हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ए वाला क्या कहता है कि राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होती है, बिल्कुल सही। राइबोसोम में पाचन हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम मौजूद होते हैं, गलत है। और सी वाला क्या कहता है इन्हें आत्मघाती तैली कहा जाता है, बिल्कुल गलत, नहीं कहते हैं। और डी वाला कहता है कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सही। यानी ए और डी सही हो जाएंगे। 10 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 11 आ जाता है कि वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत भारत सरकार किस मंत्रालय ने की थी। तो बताओ कौन से मंत्रालय के द्वारा ये रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई थी। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस योजना की शुरुआत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने की थी। 11 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 12 की निम्नलिखित में से प्रथम उपमहाद्वीपीय साम्राज्य कौन सा था। तो बताओ इनमें से कौन सा था प्रथम उपमहाद्वीपीय साम्राज्य। 12 का आंसर आपको देना है। तो ये था मौर्य साम्राज्य। कौन था? मौर्य साम्राज्य था। 12 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 13 आ जाता है। रासायनिक सूत्र C2H6 वाला एक अणु डॉट डॉट है। तो बताओ इनमें से कौन सा है 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो C2H6 वाला जो एक अणु है ये एथेन है। 13 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 14 की निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन थे। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून और जो न्याय मंत्री थे उनका नाम हो जाता है BR अम्बेडकर। 14 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आपके सामने कि कोशिकीय घटकों तथा अणुओं के भंजन और पुनः चक्रण के लिए कौन सी कोशिकीय संरचना उत्तरदायी है। तो बताओ इनके लिए कौन सी संरचना उत्तरदायी हो जाती है। 15 का आंसर आपको बताना है। तो इनके लिए जो संरचना उत्तरदायी हो जाती है वो हो जाती है लाइसोसोम। 15 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 16 है कि पृथ्वी की निफे परत डॉट डॉट में स्थित होती है। तो बताओ कहाँ पर स्थित होती है पृथ्वी की निफे परत। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये परत क्रोड में स्थित होती है। 16 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। तो कौन से राज्य सरकार के द्वारा ये मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की गई है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस योजना को जो शुरू किया है वो छत्तीसगढ़ ने किया है। 17 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि टेनिस में लब स्कोर क्या है। तो बताओ इनमें क्या हो जाएगा। टेनिस में लब स्कोर 18 का आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध हो जाता है कि वह स्कोर जब किसी खिलाड़ी के पॉइंट शून्य होते हैं। यानी 18 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में विनियोग विधेयक का उल्लेख है। तो बताओ इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद मिलता है। 19 का आंसर आपको देना है। तो राज्य विधानमंडल के विनियोग विधेयक का जो उल्लेख है ये मिलता है अनुच्छेद 204 में। 19 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना डॉट डॉट में की गई थी। तो बताना है कब हुई थी भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1948 में। यानी 20 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 21 है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पपुआ न्यू गिनी और डॉट डॉट प्रशांत
द्वीप देशों द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो बताओ, पपुआ न्यू गिनी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को और कौन से देश का सर्वोच्च सम्मान मिला था? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 21 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो फटाफट से बताओ। तो ये इन्हें मिले थे फिजी के। तीसरा ऑप्शन 21 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी किस शहर ने की? तो बताओ, कौन से शहर के द्वारा ये राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई थी? प्रश्न संख्या 22 का आंसर आपको देना है। तो ये मेजबानी की थी बर्मिंघम में। 22 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से 4 बार सम्मानित किया गया? तो इनमें से कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो पंडित रविशंकर को 4 बार मिला है? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्हें मिला है ग्रैमी पुरस्कार। 23 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस महीने में नागालैंड में सुमी जनजाति द्वारा तुलनी महोत्सव मनाया जाता है? तो बताओ, कब मनाया जाता है ये तुलनी महोत्सव सुमी जनजाति के द्वारा नागालैंड में? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मनाया जाता है जुलाई के महीने में। 24 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न आज के सेट का कि प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान का संबंध कौन से राज्य से हो जाता है? प्रश्न संख्या 25 का आंसर आपको देना है। 25 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो यक्षगान का संबंध कर्नाटक से हो जाता है। 25 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।